एंड ये टॉपिक आज मैं सीखने वाला हूँ। एंड इस टॉपिक को सीखने के बाद इस टॉपिक को मैं अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं वो टॉपिक उसको बता दूंगा। तो एक सिंपल सा रूल ये है, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो एंड उससे रिलेटेड आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, इस चीज़ का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को मेरे को कैसे ट्रीट करना है, तो माय फ्रेंड्स आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको काम नहीं आने वाला है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रेशराइज होकर कुछ भी पढ़ रहे हो, रट्टाफिकेशन कर रहे हो, एंड जब एग्जाम आता है उस टाइम आप भूल जाते हो। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं थी उस टॉपिक को जानने की। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरी मदर को गायनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई एंड उनका जब बायोप्सी हुआ एंड जो बायोप्सी की रिपोर्ट थी जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा था कि इस बायोप्सी रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है। तो वहाँ से 3rd ईयर में ही सब कुछ मैंने ओब्स एंड गायनी सब कुछ पढ़ दिया था, क्योंकि वहाँ से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता एंड और ज़्यादा मुझे क्या क्या जानना है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं जल्दी से उसको डायग्नोस कर। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की सारी स्टेजिंग, ओवेरियन कार्सिनोमा की सारी स्टेजिंग, सर्वाइकल कैंसर की सारी स्टेजिंग सब मैंने याद कर लिया था, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसको जल्दी से डायग्नोस कर दूँ। ओके, एंड वन मोर सजेशन कि जिन भी स्टूडेंट्स की मदर 40-50 ईयर्स में है तो उनको एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक अल्ट्रासाउंड उनको जरूर करवाना चाहिए। ओके, देन सेकंड थिंग, जब मैं कोचिंग करने जाता था 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर में जब मेरे को पता लगता था कि आज रेसिपी से रिलेटेड कोई क्लास है, तो मेरे अंदर ये दिमाग में आता था कि ये न्यूमोथोरैक्स होता है, इसको आज मेरे को सीखना है। कुछ मैं नई इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज में ऐड होने वाली है निमोनिया के बारे में जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं, जब मैं गांव में जाता था तो हर कोई मेरे सामने एक एक्सरे रख देता था जो कि मुझे नहीं पता होता था। सो वहाँ से भी एक पॉइंट था कि कोई भी पड़ोसी आके कोई ड्रग्स रख देता था, कोई दवाइयाँ रख देता था मेरे सामने, एंड उन दवाइयों का मेरे को नहीं पता होता था। तो वहाँ से बुरा भी लगता था, बट वहाँ से मोटिवेशन भी मिलता था कि यार ये सब चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए। तो इसका जो बेनिफिट मुझे 3rd ईयर में जब मैं कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर पता लगा कि जब भी मैं कोई कोचिंग करने जाता था तो जो टॉपिक्स होते थे उससे रिलेटेड मेरे अंदर पहले ही कुछ अंदर से खुशी मिलने लग जाती थी कि यार ये टॉपिक किसी ने मुझसे उस टाइम पूछा था एंड ये टॉपिक आज मैं सीखने वाला हूँ। एंड इस टॉपिक को सीखने के बाद इस टॉपिक को मैं अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं वो टॉपिक उसको बता दूंगा। सो दैट वाज द मेन पॉइंट। अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स उसमें देखने हैं, कैसे आपको डायग्नोसिस करना है, देन कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सब क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जब जाके वो टॉपिक आपको रिटेन रहेगा। एंड दिस इज द फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो इंटर्नशिप में हमारे 3 या 4 फ्रेंड हम चाय पी रहे थे। तो चाय पीते टाइम एक पेशेंट हमारे पास आता है एंड वो अपनी रिपोर्ट दिखाता है। तो डेट वॉज पेरीवेंट्रिकल लिकोमलेशिया टाइप ऑफ थिंग। ओके, जितना जहाँ तक मुझे याद है, सो डेट वॉज केस ऑफ PVL। ओके, तो बट मेरे जो बाकी तीनों फ्रेंड्स थे उनको नहीं पता था, बट उस टाइम पर उस डिजीज़ के बारे में मेरे को पता था। तो मैंने उस टाइम पर सबकी, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनकी भी इज्जत को बचाया एंड खुद की इज्जत को भी बचाया कि वो डिजीज़ हमने उसको एक्सप्लेन कर दी। सो ये सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो क्योंकि ये चीज़ें मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या होता है बच्चों में जो सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, कैसे डायग्नोसिस होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है इनका। ओके, जो सीजर्स आते हैं पेशेंट में, ये क्यों आते हैं, ऐसा क्या है हो जाता है इंसान को कि सीजर्स आ जाते हैं, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। एक नॉर्मल पर्सन की एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती हैं,
बट किसी पर्सन को आप देख रहे हो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स के साथ, तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, और मेन थिंग इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो डेट द मेन पॉइंट की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक नॉन मेडिकल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हो एंड बस आप सिर्फ ताजमहल को देखे जा रहे हो एंड आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि इस इतने बड़े ताजमहल को किसने बनाया है, ये जो छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं इसको किसने बनाया है, तो माय फ्रेंड उस ताजमहल को देखने का क्या मतलब है। इट जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। सो लाइक दैट ओनली क्यूरियोसिटी होगी तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। ओके, मेन थिंग इज क्यूरियोसिटी। ओके, ऑल द बेस्ट। सो मेन थिंग इज की क्यूरियोसिटी होना चाहिए। कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके लिए क्यूरियोसिटी होना चाहिए। प्रेशर में आकर पढ़ रहे हो तो माय फ्रेंड्स आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो एंड वो रट्टाफिकेशन आपको कभी काम नहीं आएगा।